वीडियो हम जानेंगे यूपीएससी मैथ्स एथिक्स जिस पेपर 4 के लेक्चर 1 के बारे में। और आज की टॉपिक है केस स्टडी से रिलेटेड, और आप लोग की केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है, व्यवसायिक नैतिकता के अर्थ को स्पष्ट करें। क्या व्यवसाय और नैतिकता साथ साथ चल सकती है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले व्यवसायिक नैतिकता के अर्थ लिखिएगा लोग। तो व्यवसायिक नैतिकता के अर्थ, इसका अर्थ है कि व्यवसाय में नैतिकता का समावेश अर्थात नैतिक मूल्य के साथ व्यवसाय अर्थात उचित कीमत पर उत्पादों का वितरण, गलत विज्ञापन से बचना, मानव संसाधन के साथ समतापूर्ण गरिमामय व्यवहार करना। तो ये व्यवसायिक नैतिकता के अर्थ है, डिफिनेशन। उसके बाद से सेकंड लिखेंगे लोग आप लोग, क्या व्यवसाय और नैतिकता साथ साथ चल सकती है? तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि व्यवसाय और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि व्यवसाय के विस्तार के लिए विज्ञापनों का सहारा लेना जरूरी है और कई बार विज्ञापनों का भरमजाल बनाना जरूरी है। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में गुणवत्ता के साथ उपभोक्ताओं की अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए झूठ को कुछ लोग उचित मानते हैं, और परंतु उपरोक्त मत से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता है। परंतु व्यवसाय के लिए नैतिकता आवश्यक है, क्योंकि पहला पॉइंट है, प्रत्येक उपभोक्ता का यह मौलिक अधिकार है कि चुकाई गई कीमत पर उसे गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध हो और निर्धारित समय में उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे लोग, एक नैतिक समाज में नागरिक चार्टर का अनुपालन जरूरी है और नागरिक चार्टर व्यवसाय की नैतिकता की उपेक्षा करता है। तीसरा पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे लोग, व्यवसाय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वकालत की जाती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नैतिकता का एक भाग है। और चौथा पॉइंट है, व्यवसाय के स्थायित्व, विश्वास और विस्तार के लिए उपभोक्ताओं का भी विश्वास जरूरी है। यह तभी संभव होगा जब व्यवसाय में नैतिकता का समावेश हो। और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख सकते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ झोपड़ियों का विस्तार है, इसमें कौन से नैतिक मुद्दे हैं? और दूसरा है, क्या यह नैतिक समाज का सूचक है? और जैव नैतिकता क्या है? तो इस टॉपिक में आप लोग गर्भपात, दवाओं का परीक्षण और सेरोगेसी और अंग व्यापार के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो बलात्कार की स्थिति में गर्भधारण करने पर गर्भपात की नैतिकता या अनैतिक। और ये क्वेश्चन है, आपसी सहमति से शारीरिक संबंध नैतिक है या अनैतिक? तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा लोग। और जैव नैतिकता में के पहला पॉइंट है गर्भपात, इसके बारे में जानेंगे लोग। तो समान परिस्थितियों में गर्भपात को अनैतिक माना जाता है, क्योंकि गर्भपात एक प्रकार के हत्या है और किसी के हत्या करना अनैतिक है, किंतु विशेष परिस्थितियों में गर्भपात नैतिक बन जाता है, जैसे गर्भ में पलने वाला बच्चा आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित हो या बच्चे के जन्म लेने के बाद माँ की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो गर्भपात नैतिक है। यदि कोई महिला बलात्कार के पश्चात प्रेग्नेंट होती है तो उस स्थिति में गर्भपात नैतिक है या अनैतिक, यह विवाद का विषय है। और समाज एक वर्ग गर्भपात को नैतिक मानता है, क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो बलात्कार अनैतिक है और अनैतिक कर्म का प्रतिफल भी अनैतिक है, अतः नैतिक प्रतिफल से बचने के लिए गर्भपात आवश्यक है। और दूसरा है, उस बच्चे को जन्म देने से महिला का निरंतर मानसिक उत्पीड़न होगा, अतः उसे बचने के लिए गर्भपात एक बेहतर विकल्प है। और गर्भ में पल रहा बच्चा इच्छा के विरुद्ध है और इच्छा के विरुद्ध कार्य अनैतिक है, लेकिन विचारकों का एक वर्ग गर्भपात को अनैतिक मानता है, क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे। अपराध किसी दूसरे ने किया और सजा किसी दूसरे को देना अनैतिक है। दूसरा, गर्भपात एक प्रकार के जीव हत्या है। यदि आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस स्थिति में भी गर्भपात को अनैतिक माना गया है, क्योंकि शारीरिक संबंध स्थापित करते समय दोनों को यह पता था कि परिणाम क्या होगा तथा उनके कार्य स्वैच्छिक है
और गर्भपात में जीव की हत्या हो जाती है और हत्या अनैतिक है। यदि कोई नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस स्थिति में गर्भपात नैतिक है, क्योंकि नाबालिग लड़कियों को कार्य के परिणाम के बारे का बोध नहीं होता है। अतः अनैतिकता अबोध बालिकाओं का मूल्यांकन नहीं करती है। दूसरा, अवयस्क होने के कारण लड़की अपने बच्चे का बेहतर परवरिश नहीं कर पाएगी तथा उस बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास भी बाधित हो जाएगा, अतः गर्भपात नैतिक है। और तीसरा, अवयस्क होने के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे के कारण उस पल लड़की का शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित होगा, अतः बच्चे के जीवन को महत्व देना आवश्यक है। दवाओं के परीक्षण के बारे में जानेंगे तो ये केस स्टडी से सब रिलेटेड टॉपिक है, तो इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए दवाओं का परीक्षण अनैतिक है और जीवन की रक्षा के लिए दवाओं का परीक्षण नैतिक है। तो दवाओं का परीक्षण इसे 2 पार्ट में देखेंगे लोग। पहला है पशुओं पर परीक्षण और मानव पर परीक्षण। तो पशुओं पर परीक्षण इसे भी 2 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके जीवों पर दवाओं का परीक्षण अनैतिक है और सामान्य जीवों पर दवाओं का परीक्षण नैतिक है। मानव पर परीक्षण, तो परीक्षण के बदले आर्थिक कीमत देना और आर्थिक पुरस्कार देना और दवाओं का परीक्षण करते समय जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और केवल एक विशेष वर्ग या समुदाय पर परीक्षण करना। दवाओं का परीक्षण, तो मानव जीवन की रक्षा करने के लिए दवाओं का परीक्षण आवश्यक है। किसी दवा को बाजार में बेचे जाने से पहले उस दवा का परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण या तो पशुओं या तो मानव पर होता है, और यदि जीव रक्षक दवाओं का परीक्षण पशुओं पर किया जाता है तो वह नैतिक है, क्योंकि उस परीक्षण से करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। किंतु सौंदर्य प्रशासन का जीवों पर परीक्षण अनैतिक है। और कभी कभी दवा का परीक्षण आम जनता पर किया जाता है। यदि उसकी अज्ञानता में दवा का परीक्षण किया जाता है तो एक प्रकार से उसको साधन बना देना है। किसी को साधन बना देना अनैतिक है, पर यदि जीवन रक्षक दवाओं का परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करते समय जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है तो वह अनैतिक है। और विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके पशुओं पर दवा का परीक्षण अनैतिक है, क्योंकि इससे विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके पशुओं के जीवन संकट में हो सकते हैं। परिणामतः खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरण संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः अंततः मानव अस्तित्व के समक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकते हैं और प्रश्न यह उठता है कि परीक्षण के लिए मानव को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए न्यूनतम कीमत देना नैतिक है या अनैतिक। इस संबंध में यह कहना तर्कसंगत है कि यदि न्यूनतम कीमत देने का उद्देश्य शरीर की कीमत लगाना है तो अनैतिक है, क्योंकि कीमत लगाना शरीर का व्यापार करना है और यह अनैतिक है। पर यदि दवाओं का परीक्षण के बदले पुरस्कार स्वरूप एक न्यूनतम राशि दी जाती है तो वह अनैतिक है। यदि समाज का एक वर्ग दवा के परीक्षण के लिए तैयार नहीं है तो उसे बाध्य करना अलोकतांत्रिक है। इसलिए दवा का परीक्षण करवाने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करवाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं या जाने चाहिए। तो पहला है सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि अन्य लोग आसानी से तैयार हो सके, और प्रतीकात्मक रूप से पुरस्कार का निर्धारण किया जाए ताकि दवा के परीक्षण के लिए तैयार लोग गर्व की अनुभूति करें। और दूसरा है जनता के सामने दवा के परीक्षण को एक अवसर के रूप में प्रचारित किया जाए और इसके लिए ऐसे लोगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए जो समय को सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित कर चुके हैं। और तीसरा है दवा के परीक्षण के लिए तैयार लोगों को एक अच्छे समाज सेवक, राष्ट्र हित के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में प्रचारित किया जाए। चौथा है दवा का परीक्षण कराने के लिए तैयार लोगों का इंश्योरेंस किया जाए और उन्हें सरकार द्वारा रियायतें उपलब्ध कराई जाए। पांचवा है महामारी के दौर में दवा के परीक्षण के लिए टॉप नौकरशाह राजनेता, पीएम और सीएम को आगे आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो थैंक यू।